हरे कृष्ण। तो आपका सभी का स्वागत है हमारी इस भागवत कक्षा में। तो हम भगवतम भागवतम का आज हम करेंगे। कल हमने किया था सेकंड श्लोक का। तो फर्स्ट और सेकंड हमारा हो गया। अभी आज हम करेंगे थर्ड श्लोक। तो पढ़िए। संगीता माता जी, आप पढ़ो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस्य यस्य अभ्यव संस्थानै कल्पितः लोक विस्तरः तद्वै भगवतः विशुद्धम सत्वम ऊर्जितम। ऐसा विश्वास किया जाता है कि समस्त ब्रह्मांड के ग्रह मंडल पुरुष के विराट शरीर में स्थित है, किंतु उन्हें सृजित भौतिक अवयवों से कोई सरोकार नहीं होता। उनका अद्वितीय शरीर नित्य आध्यात्मिक अस्तित्व में विराजमान है, जिसकी कोई तुलना ही नहीं है। तात्पर्य: परम सत्य के विराट रूप या विश्व रूप की धारणा विशेष रूप से नव जिज्ञासुओं के लिए है, जो श्री भगवान के दिव्य रूपों के विषय में सोच सकने में अक्षम होते हैं। उनके लिए रूप का अर्थ इस भौतिक जगत से संबंधित कोई वस्तु है। एतय प्रारंभ में श्री भगवान की शक्ति के विस्तार पर ध्यान एकाग्र करने हेतु परम की विरोधी कल्पना आवश्यक होती है। जैसा कि पूर्वार्ध में कहा जा चुका है कि श्री भगवान महत तत्व के रूप में अपनी शक्ति का विस्तार करते हैं, जिसमें सभी भौतिक अवयव सम्मिलित रहते हैं। एक प्रकार से श्री भगवान की शक्ति का विस्तार तथा स्वयं श्री भगवान एक हैं, किंतु साथ ही साथ महत तत्व श्री भगवान से भिन्न भी है। फलस्वरूप श्री भगवान की शक्ति तथा श्री भगवान एक ही साथ भिन्न तथा अभिन्न है। इस प्रकार विराट रूप की अवधारणा विशेष रूप से निर्विशेषवादियों के लिए श्री भगवान के नित्य रूप से अभिन्न है। श्री भगवान का यह नित्य रूप महत तत्व की सृष्टि के पूर्व से विद्यमान रहता है, और यहाँ पर इस बात पर बल दिया गया है कि श्री भगवान का नित्य रूप प्रकृति के गुणों से परम आध्यात्मिक या दिव्य है। यही दिव्य रूप श्री भगवान की अंतरंगी शक्ति के द्वारा प्रकट होता है, और अनेक अवतारों के रूप में उनका स्वरूप वैसे ही दिव्य गुण वाला बना रहता है। उसमें महत तत्व का किंचित स्पर्श तक नहीं होता। हरे कृष्ण प्रभु। थैंक यू माता जी, संगीता माता जी। यस्य अवयवो संस्थानै कल्पितः लोक विस्तरा तत्वै भगवता रूपम विशुद्धम सत्वम ऊर्जितम। यस्य अवयव संस्थानै कल्पितः लोक विस्तरा तत्वै भगवत रूपम विशुद्धम सत्वम ऊर्जितम। ऐसा विश्वास किया जाता है कि समस्त ब्रह्मांड के लोग पुरुष के विराट शरीर में स्थित हैं, किंतु उन्हें सृष्ट भौतिक अवयवों से कोई सरोकार नहीं रहता। उनका शरीर नित्य आध्यात्मिक अस्तित्व में है, जिसकी कोई तुलना नहीं है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं। श्रीगुरेण वैष्णवास श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथावितं तं सजीवनं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखावितं
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त बिंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जगत गुरु प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो भगवत गीता और भागवतम को अगर समझना है तो पहले हमें गुरु से अ, गुरु को प्रणाम करना पड़ेगा, गुरु की का आशीर्वाद लेना पड़ेगा, गुरु की कृपा लेनी पड़ेगी। जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक हम भागवतम को समझ नहीं सकते, है ना। तो इसलिए जब भी हम भागवतम को अच्छी तरह से समझना और अच्छी तरह से पढ़ने के लिए भी हमें गुरु को प्रणाम करना पड़ेगा, है ना। जब तक हम गुरु का आशीर्वाद नहीं लेंगे तब तक हम इस भागवतम को और भगवत गीता को नहीं समझ सकते। तो जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो ये मंत्र बोलते हैं, है ना। ये पूरा मंत्र अगर याद ना हो तो एटलीस्ट शिला प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र सभी को याद होना चाहिए। शिला प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र, नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ये शिला प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र है, सभी को याद होना चाहिए। बेटा अब तुम मैं ये तो जानना आ चाह रहे रहा थे हूँ ना कि कहीं? आप में से किस किस को ये प्रणाम मंत्र याद है। हाथ खड़ा करके मुझे बताओ, रूपा जी का प्रणाम मंत्र किस किस को याद है। विभा माता जी को याद नहीं अभी। जो जिन्होंने वीडियो ऑफ कर रखा है ना, वो भी अपना इलेक्ट्रॉनिक हैंड रेज कर सकते हैं, बता सकते हैं, है ना। तो जिनको याद नहीं है वो इस प्रणाम मंत्र को जरूर से याद करें, है ना। ये हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए बहुत जरूरी है। और कुछ भी अगर करें तो शिव प्रभुपाद जी से हम प्रार्थना करें, प्रार्थना करें कि हे प्रभुपाद जी, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है कि मैं इसको समझ सकूं, है ना। आप मेरे ऊपर कृपा दृष्टि करें जिससे कि मैं इस भागवतम को समझ सकूं, है ना। गुरु की कृपा के बिना हम स्पिरिचुअल मैटर्स को समझ ही नहीं सकते, भगवान को नहीं समझ सकते, है ना। तो सभी को याद रखना है ना। जिनको याद नहीं है वो याद करें, है ना। और जिनको ये याद है आगे का, है ना, जो प्रॉपर मंगलाचरण है जो, वो भी याद होना चाहिए। ठीक है। तो अभी हम कल जो हमने डिस्कस किया था सेकंड श्लोका, उसमें कुछ बताएं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एक एक दो दो पॉइंट्स बताएं सभी। क्या डिस्कस किया था हमने। हम्म, पुरुष अवतार के बारे में, है ना, डिस्कस किया था। कृष्णा, उसके नेक्स्ट एक्सपेंशन है बलदेव, बलदेव से संकर्षण, संकर्षण से
कर्णोदक्षाय विष्णु, जिसे महाविष्णु भी बोलते हैं। महाविष्णु और कर्णोदक्षाय विष्णु सेम है। और कर्णोदक्षाय विष्णु क्यों बोलते हैं? कर्ण किससे बना है? कारण से। कारण मीन्स कॉज, है ना। यानी कि महतत्व और जितनी भी ये जो सृष्टि है उसके जो कारण है, उसके जो कॉज हैं, वो कौन है? वो है महाविष्णु। महाविष्णु और कर्णोदक्ष, इसलिए इसको कर्णोदक्षाई विष्णु बोलते हैं। महाविष्णु और कर्णोदक्षाई विष्णु इज सेम, है ना। इसमें कंफ्यूजन होना चाहिए। और कर्णोदक्षाई विष्णु है, जब लेटते हैं जब उन्हें इस सृष्टि की रचना करनी होती है, तो करण सागर में, है ना, कौशल ओशन बोलते हैं उसको, कॉज, CAUS, कॉज, कौशल, उस कॉज से कॉजल ओशन बन गया, कारण, कारण सागर, है ना। कौशल ओशन में अ, जब महाविष्णु लेटते हैं तो उनके स्किन होल से इनन्यूमरेबल यूनिवर्सेस निकलते हैं। और इन इनन्यूमरल यूनिवर्सेस में फिर महाविष्णु अपना अलग से एक्सपेंड करते हैं अपने आप को। और हर यूनिवर्स में, अलग अलग यूनिवर्सेस में गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में एंटर कर जाते हैं। और फिर गर्भोदक्षाय विष्णु हर एक यूनिवर्स में, अलग अलग यूनिवर्स में अलग अलग गर्भोदक्षाय विष्णु इतना एक्सपेंशन करते हैं। और कितने हैं, कितनी यूनिवर्सेस हैं? अनलिमिटेड है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो महाविष्णु है वो अनलिमिटेड एक्सपेंशन लेते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में, अपने आप को एक्सपेंड कर लेते हैं, अनलिमिटेड, है ना। तो कोई कह सकता है कि इतने एक्सपेंशन कैसे हो जाते हैं, इतने अनलिमिटेड यूनिवर्स में कैसे एक व्यक्ति कैसे चला जाएगा? प्रैक्टिकली भगवान कृष्ण ने आके हमारे सामने दिखाया था यहाँ पे, है ना। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां थी। तो एक 16,108 रानियां का थी, लेकिन उनका ऐसा नहीं था कि एक रानी के पास एक कृष्णा ही होगा, है ना। एक रानी के पास चलेगी कृष्णा, बाकी जो सारी रानियां इंतजार कर रही हैं, ऐसा नहीं था। भगवान ने अपना एक्सपेंशन कर लिया, एक्सपेंड, 16,108 कृष्णा बन गए सेम। और जो हर एक रानी थी वो, उसे ऐसा महसूस नहीं होता था कि ये कृष्णा मेरे जो है ट्रू कॉपी नहीं है ना, कोई और है। ऐसे लगता था कि ये मेरे ही कृष्णा है ना, ये मेरे ही स्वामी है, बिल्कुल एग्जैक्टली, है ना। हर रानी के पास अलग से भगवान कृष्ण जाते थे, अलग अलग, है ना, एक ही समय में। उस रानी के पास भी थे, इस रानी के पास भी, 16,100 रानी शाम को, है ना, अपने बच्चों के साथ जाके जाते थे, अपने फैमिली के साथ जाते थे। एक्सपेंड, कितना ही एक्सपेंशन कर सकते हैं कृष्णा, है ना। इसी तरह से महाविष्णु एक्सपेंड कर लेते हैं, इन्यूमरेबल एक्सपेंसेस, इन्यूमरेबल, हर एक यूनिवर्सिटी में एंटर कर जाते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में। और फिर गर्भोदक्षाय विष्णु से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है ना। ब्रह्मा जी की तो अनलिमिटेड ब्रह्मा है फिर, एक ही ब्रह्मा नहीं, अनलिमिटेड ब्रह्मा। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था। और कोई बताओ, कल क्या क्या डिस्कस किया था? उषा माता जी, यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, एक हमने डिस्कस किया था कि कारण साई विष्णु जो है अपनी इच्छा से जो है कारण सागर में लेटते हैं। और जब वे लेट के जब भौतिक प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं तो महतत्व प्रकट हो जाते हैं, प्रकृति अनेक ब्रह्मांडों को जन्म देती है। हाँ, अपनी इच्छा से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई और ये नहीं प्रभु जी, कहे नहीं, कृष्णा जो जो भगवान है वो फोर्स करते हैं, ना, दे आर फोर्स टू कम, है जी। कोई उन्हें फोर्स नहीं कर सकता, अपनी इच्छा से ही आते हैं वो। हाँ। और प्रभु जी, एक ये पॉइंट था कि जो व्यक्ति इन तीनों विष्णु के अवतारों को जान जाता है वह जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। हाँ, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। वन हु नोज ऑल द थ्री पुरुष अवतार्स, है ना, he will be relieved, he will be liberated from the repetition of birth and death। कितना इंपॉर्टेंट है। हाँ, ठीक है। और कोई? संगीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी।
प्रभु जी फिर इसके बाद ये बताया था कि जो क्षीरोदक्षाई विष्णु है वो सबके अंदर जो प्रकृति भौतिक प्रकृति है वो परमात्मा के रूप में सभी जीवों के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। हाँ, गर्भोदक विष्णु के बाद फिर जितनी भी जीवात्मा है उन सभी में भगवान अगला एक्सपेंशन करते हैं, और वो है श्रीयोदक विष्णु के रूप में। हाँ, आज दो दो संगीता माता जी हैं, इसलिए कंफ्यूजन हो गया। संगीता माता जी वेलकम आपके लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। कैसे हैं आप, ठीक है? मैं ठीक हूँ प्रभु जी। ये क्लास आपकी किसी और टाइम पे भी होती है क्या, 9 PM के अलावा? माता जी यही टाइम है एक्चुअली। 9 o'clock की है। अच्छा, क्योंकि इस टाइम में और मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं पूछ रही थी। आप बिजी रहती है ना? हाँ, बिजी रहती क्लासेस हूँ। हाँ दूसरी जगह क्लास लेती है ना आप? जी, क्लास लेती हूँ मैं। तो कब तक चलता है आपका ये क्लास का? क्लासेस का मेरा मतलब कुछ फिक्स नहीं है शेड्यूल। मॉर्निंग में चलती है वैसे तो नॉर्मली। वीकेंड पे हाँ हाँ। शाम को भी होती है, 6 बजे से ना। अच्छा। हाँ हाँ। हाँ, इसीलिए मैंने वीकेंड पे मना किया था। और प्रॉब्लम ये है कि मेरे को 9 से 10 बजे का ना मेरा सोने का टाइम है, तो मैं जैसे मेरे को ना माइंड एक्टिव हो जाता है क्लास जब अटेंड करती हूँ, तो मेरी हाँ नींद हाँ। डिस्टर्ब हो जाती है। हाँ, तो कुछ अच्छी चीज के लिए थोड़ा सा सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा। हाँ, अब लास्ट टाइम मैंने करी थी, मेरे को रात को 2 बजे नींद आई उस दिन। अच्छा। हाँ, तो सुबह उठने में मुझे दिक्कत होती है, फिर सुबह 5 बजे उठती हूँ क्योंकि क्लासेस लेती हूँ 6 बजे से सुबह। हाँ हाँ हाँ। नहीं, इसलिए। अगर आप रूटीन बनाएंगे ना तो हम्म। आपको बिल्कुल भी डिस्टरबेंस नहीं होगी। हम लोग भी क्लास लेके 11 बजे, 11 साढ़े 11 सोते हैं और सुबह 4 बजे उठ जाते हैं वेरी इजीली। तो अच्छा। एक बार रूटीन पैटर्न बन जाएगा ना माता जी, हम्म। फर्स्ट 15 डेज आपको प्रॉब्लम रहेगी। 15 डेज के बाद आपका रूटीन बन जाएगा, है ना? अच्छा, मैं तो लेना चाहती हूँ रेगुलर, अच्छा लगता है मुझे। बट कहीं ना कहीं वो सिर्फ काम से वो हो जाता है ना, इससे दिक्कत हो जाती है मुझे। नहीं होगा। आप डिटरमाइंड रहिएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। 15 दिन तो दिक्कत रहेगी, 15 डेज अगर आप कंटिन्यूसली ज्वाइन करेंगी और हम्म। कंटिन्यूसली 11 बजे सो जाओ और आराम से 5 बजे उठ सकती हैं, है ना? 6 आवर्स स्लीप इज वेरी गुड, इट्स ओके, है ना? तो आपको नींद भी अच्छी आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फर्स्ट 15 डेज क्योंकि आपका पैटर्न जो है ना थोड़ा सा हम्म। पहले से आदत ऐसी पड़ी होगी, तो इसलिए आपको पहले दिन मतलब कुछ दिन नींद नहीं आएगी। हम्म। हम्म। लेकिन अगर कंटिन्यूसली करेंगी, 15 डेज आप कर लेंगी, तो फिर आप हम्म। कंटिन्यूसली आप इस पैटर्न में ढल जाएंगे। हम लोग ठीक। सभी जो है हम्म। 11 साढ़े 11 बजे सोते हैं, है ना? जितनी भी क्लास के हैं, और सुबह जल्दी भी उठ जाते होंगे, है ना? तो हम भी पर्टिकुलरली हम 3 4 मंगल आरती अटेंड करने के लिए हमें 3 साढ़े 3 बजे उठना ही पड़ता है। अच्छा, अच्छा। पर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये एक स्केड्यूल बन गया, है ना? जी। तो थोड़ा सा आदत पड़ जाएगी। हाँ, और किसी अच्छी चीज को ग्रहण करने के लिए हम्म। हमें थोड़ा सा सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा, है ना? हम्म। ये सेक्रीफाइस है, यही तो तपस्या है माता जी, है ना? जो कहते हैं ना, यज्ञ दान तपस्या कभी भी नहीं त्यागनी चाहिए। तो हम्म। हमारी तपस्या क्या है? हम जंगलों में तो नहीं जा सकते, है हम्म। ना? हिमालय पर्वत पे नहीं जा सकते, हम एक पैर पे खड़ा होकर तपस्या नहीं कर सकते, है हम्म। ना? आग जला के उसके बीच में सेंटर में बैठ के तपस्या नहीं कर सकते। हम्म। लेकिन ये घर में बैठ के, है ना, इतनी तो तपस्या कर सकते हैं कि भाई मुझे अब थोड़ा सा अगर 1 घंटा नींद का थोड़ा सा इशू है, नींद को सेक्रीफाइस करना पड़े, तो ये तपस्या अभी हम कर सकते हैं। अभी जी क्या हुआ था ना, 6 मंथ पहले मैं ना नाइट शिफ्ट कर दी थी एक्चुअली ना, यूएस की नाइट शिफ्ट करती थी। तो मुझे, मैं लास्ट 1 ईयर से करी थी, मुझे ना फिर एंजाइटी और शुगर का प्रॉब्लम हो गया था अभी। अच्छा। तो मैं अगस्त से उसकी मेडिसिन ले रही थी। तो हम्म। उसने उसकी वजह से मेरे को नींद का पैटर्न अपना चेंज करना पड़ा, रात का काम छोड़ के मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट किया है अभी। तो इसलिए भी मैं थोड़ा हाँ डरती हूँ, क्योंकि मेरे को फिर तुरंत ना एंजाइटी का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है, जैसे नींद का मेरा डिस्टर्ब होता है ना, तो मुझे फिर वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। इसलिए थोड़ा सा मैं कई बार घबराती हूँ कि मेरे को आनी चाहिए हाँ या टाइम से मेरा पूरा होना चाहिए सिस्टम जो भी है। फिर भी हाँ। मैं ट्राई अगर करूंगी कि मैं आपकी करूँ, रूटीन बनाऊं फिर से। अगर हेल्थ इश्यू है तो फिर आप मतलब स्टेप बाय स्टेप करें, एक साथ ही ना करें। जैसे वीक में 2 दिन करें पहले, है ना? हम्म। फिर इस तरह से स्टेप बाय स्टेप लेके आए। अगर हम्म। हेल्थ इश्यू है तो फिर हम हेल्थ से कंप्रोमाइज ना करें, फिर हम्म। कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढ इसीलिए सकते हैं। दूसरा टाइम लेकिन सोचना चाह रही थी कि कोई और टाइम हो, जैसे आपके पास शाम को 5 या 6 बजे का होता हो, या मॉर्निंग में कोई क्लास होती हो 11-12 बजे, वो भी चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई इतना। क्लास नहीं, मतलब एक ही पूरे फरीदाबाद में सिर्फ ऑनलाइन ग्रुप एक ही अच्छा। एक्टिव है अभी। हमारा ही ग्रुप चल रहा है। हम्म। जितने भी ग्रुप थे फरीदाबाद के, सारे ग्रुप क्लोज कर दिए गए अथॉरिटी ने।
कि ठीक है, एक मेरा हमारा ये ग्रुप जो है हाँ जी। ये ऑनलाइन चल रहा है, अच्छा अच्छा। और इसमें हम जो है ना ये बहुत ही कन्वीनियंट टाइम रखा है सभी के लिए हम्म। कि 9 बजे तक अपना काम फिनिश कर लो, थोड़ा सा जल्दी कर लो, उसके बाद 9 से फिर फ्री हैं, है ना, 9 से 10, है ना, और फिर 10 बजे अपना दूध पी के और सो जाओ। हम्म, दूध जी। पी के सो जाइए, और सुबह उठते हैं फिर, है ना। तो डेली इस तरह से हमने प्रोग्राम बनाया हुआ है, तो ट्राई करिए माता जी, इट इज ए सेक्रीफाइस, है ना। जी प्रभुपाद जी बिल्कुल। हमारे जो सनातन गोस्वामी है वो कहते हैं कि भक्ति के लिए अगर आपको कोई भी प्राइस पे करना पड़े तो डोंट हेजिटेट टू पे, है ना। जैसे हमें कोई चीज पसंद आ जाती है ना, हम्म बाहर जाते हैं मॉल में, कोई पसंद आ जाती है ना, पैसे नहीं होते लेकिन पसंद आ रही है, तो फिर क्रेडिट कार्ड से ले लेते हैं, फिर या ईएमआई से ले लेते हैं, बैंक से लोन लेंगे, लेकिन पसंद आ रही है जी, है ना, हम्म वी विल पे द प्राइस। तो भक्ति एक ऐसी चीज है कि भक्ति के लिए अगर कितना भी प्राइस हो, अनलिमिटेड प्राइस भी पे करना पड़े, वी शुड पे, है ना। तो हमें तो सिर्फ एक थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना है, थोड़ा सा एडजस्ट करना है अपने स्केजूल, अपने टाइम मैनेजमेंट को एडजस्ट करना कि किस तरह से। अब देखिए, जो यूएस की क्लासेज हैं उसको तो आप शिफ्ट नहीं कर सकती, है ना, है ना, हम्म उनको तो, क्योंकि हमें निर्वाह भी करना है, अपना गुजारा भी करना है, कमाना भी है ना। लेकिन जो कुछ हम कर सकते हैं, विच एवर इज पॉसिबल फॉर फ्रॉम माई साइड, बिकॉज भगवान परमात्मा के रूप में आपके हृदय में बैठे हुए हैं, और वो जानते हैं कि आप इसे शिफ्ट कर सकती हैं, आप इसको एडजस्ट कर सकती हैं, बट क्योंकि बिकॉज ऑफ योर कंफर्ट यू डोंट वांट टू डू इट, है ना। राइट। तो कृष्णा नोज वेरी वेल, है ना। अगर आपके हृदय में, आपके, मैं पर्टिकुलर आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, डोंट थिंक रॉन्ग, मैं हम सब के लिए कह रहे हैं कि भगवान हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, और भगवान को पता है कि हमारी इच्छा क्या है। अगर हमारी इच्छा है भगवान से जुड़ने की, ऐसी इच्छा है भागवतम सुनने की, इच्छा है मुझे भागवतम की रीडिंग करना है, इच्छा है, तो डेफिनेटली भगवान फैसिलिटेट करते हैं, भगवान हर पूरा अरेंजमेंट कर देंगे आप। इवन यूएस की क्लासेस भी चेंज करनी होंगी ना, तो वो भी चेंज हो जाएंगी। ही जी कैन डू एनीथिंग, जी जी। कृष्णा कैन डू एनीथिंग, बट हम्म दैट डिपेंड्स ऑन योर डिजायर माता जी। इट डिपेंड्स ऑन आवर डिजायर, हम्म। नॉट योर डिजायर। अभी इट रिसेंटली मैंने डिपेंड्स। एक्सपीरियंस किया जो भी आप मुझे बोल रहे हैं। अभी हाँ एकादशी का फास्ट था परसों तो वैसे नॉर्मली मैं 16 माला राउंड करती हूँ माला के। तो मतलब इस साल का मैंने रेजोल्यूशन ये बनाया है कि मैं डेली करूंगी। लास्ट ईयर क्या था, स्किप हो जाता था, कभी कितना हो रहा है, कभी कितना हो रहा है, कभी 16 हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है, ऐसे होता था। तो मैंने इस साल का ये बनाया कि मैं डेली ही करूंगी, 16 मुझे करनी ही है, पूरी करनी हाँ है। हाँ तो अभी क्या हुआ, 2 दिन तक, एकादशी से पहले 2 दिन मैं नहीं कर पाई। एक दिन मैंने 7 करी, अगले दिन मैंने एक भी नहीं करी। तो फिर मुझे अंदर से बड़ा वो हो रहा था कि मेरा अब ये पूरा नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ। फिर मैंने एकादशी के दिन भगवान से ही मैंने हेल्प मांगी कि आप ही हेल्प कर सकते हो कि मेरे को पिछले भी 2 दिन की पूरी करनी है और मुझे आज की भी करनी है। तो मैंने एकादशी के दिन पहली बार मैंने 45 राउंड करे हैं माला के। क्योंकि मैंने एकादशी के दिन 4 एक्स्ट्रा का बनाया था, वैसे मैंने 32 का बनाया था, लेकिन मैं 4 एक्स्ट्रा कर पाई 16 की जगह। और फिर मैंने पुराने भी 2 दिन की मैंने पूरी कर ली। जब मैंने खुद को देखा ना पीछे जाके, तो मुझे इतना मैजिक लगा ये कि ये अभी बताती हूँ, 1 मिनट। मुझे इतना मैजिक लगा ये कि ऐसा कभी हो नहीं सकता था। मतलब क्या हुआ है ये, मुझे विश्वास नहीं आ रहा था कि मैं कर सकती हूँ। जो 16 कर रहे हैं भी, जिसको लगता था कि कैसे होंगी कैसे होंगी, कभी सुबह आधी हो रही है, कभी शाम को आधी हो रही है, मतलब फर्स्ट से जैसे कर रहे हैं तो थोड़ा स्ट्रगल टाइप्स कर रहे थे। तो 45 करना है, मतलब मैजिक हो गया। तो मैं बिल्कुल बिलीव करती हूँ इस पे, जो भी आप मुझे बोल रहे हैं कि आप हेल्प मांगोगे भगवान से, वही आपकी हेल्प करेंगे हाँ अल्टीमेटली। हाँ बिल्कुल। हेल्प तब करेंगे कि जब आपकी डिजायर होगी, आपकी इच्छा होगी, स्ट्रॉन्ग डिजायर होगी कि भगवान मुझे करना है, तो हम्म भगवान फैसिलिटेट का रोल अदा करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं कि हाँ ठीक है, इसकी इच्छा ये है, इसकी इच्छा मुझे पूरा करना है, तो इसको किस तरह से मैनेज करना है, ही नोज, है ना। हम्म, उनको ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं है कि आपको कैसे मैनेज करना है, ही कैन डू एनीथिंग। जी। आपकी यूएस की क्लासेस ही शिफ्ट करा सकते हैं, आपको जो नींद नहीं आ रही हो, आपको बहुत स्ट्रांग नींद दिला सकते हैं। सो हम्म नो प्रॉब्लम, बट डिजायर करिए कि मुझे क्लास अटेंड करनी है भागवतम की, मुझे भगवान आप भागवतम को सुनना है और पढ़ना है। हम्म भगवान और भागवतम में कोई अंतर नहीं, नो डिफरेंस एट ऑल।
जब हम भागवतम का डिस्कशन करते हैं तो भगवान कहते हैं कि मैं पर्टिकुलरली वहां पे प्रेजेंट रहता हूँ पर्सनली। आई एम पर्सनली प्रेजेंट एट द प्लेस वेयर द श्रीमद् भागवतम इज रिसाइटिंग। हम्म। तो हम यहाँ भागवतम की चर्चा कर रहे हैं, तो हम मैं ये विश्वास होना चाहिए कि कृष्णा इज प्रेजेंट है, कृष्णा इज प्रेजेंट है। ठीक जी। है। तो जी इच्छा जाहिर करें, थोड़ा सा सेक्रीफाइस करें, प्रयास करें, डेफिनेटली यू कैन अटेंड इट, है ना। जी प्रभु जी। लेकिन माइंड को नेगेट करना है, माइंड हमें बहुत सारे एक्सक्यूज दे देगा, हम्म। है ना। माइंड तो हमारा, माइंड के काम है थिंकिंग एंड कॉन्टेम्पलेटिंग। वो एक्सेप्ट करेगा, रिजेक्ट करेगा, एक्सेप्ट करेगा, रिजेक्ट करेगा, है ना। बहुत सारा एक्सक्यूज दे देगा, अरे अभी मेरा इस सुबह से मैं थकी हुई हूँ, अब फिर 1 घंटा बैठना पड़ेगा, फिर मुझे नींद नहीं आएगी, फिर मेरा है तो इशू जाएगा, चलो छोड़ देती हूँ। हम्म। क्लास ही मिस कर देती हूँ ना। माइंड ने घुमा दिया, है ना। तो यू हैव टू नेगेट द माइंड, माइंड को सुनना ही नहीं है, नहीं मुझे करना है ना। तो डेफिनेटली, और कृष्णा पे विश्वास रखो, फेथ ऑन कृष्णा, है ना। भगवान कहते हैं माँ सुचे, है ना, बिल्कुल एकदम गारंटी दे रहे हैं, आप डरो मत, है ना, डरो मत। ये विश्वास होना चाहिए कि कृष्णा इज माई प्रोटेक्टर, ही विल प्रोटेक्ट मी इन एवरी सिचुएशन, है ना। भगवान आज मैं लेक्चर दे था मेरा मंदिर में, और मैं हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का लेक्चर को सुन रहा था। तो उसमें 3 पॉइंट फॉर्मूला बताते हैं, है ना, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, और हाउ टू प्लीज कृष्णा। देर इज ए फॉर्मूला, जैसे मैथमेटिक्स में फॉर्मूला होता है ना, a+b का स्क्वायर इजकल टू a²b² +2abc वटेवर, है ना। कोई भी चीज करना है, फॉर्मूला। तो हाउ टू प्लीज कृष्णा, देर इज ए फॉर्मूला। और नारद मुनि जी ये फॉर्मूला देते हैं, किसको? ध्रुव महाराज को, नारद मुनि जी। और ये कन्वर्सेशन हो रहा है विदुर और मैत्रेय मुनि के बीच में। मैत्रेय मुनि विदुर को बता रहे हैं दिस 3 पॉइंट फॉर्मूला, हाउ टू प्लीज। व्हाट इज दैट? 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली है दया, है ना, सर्व दया, सा, जो मर्सी है, जो जो हमें सभी लिविंग एंटिटीज के प्रति बहुत ही दयालु रहना है ना। दया की भावना होनी चाहिए, नॉट ओनली फॉर फॉर ह्यूमन, ऑल लिविंग एंटिटीज, सारी जितनी भी क्रिएचर है ना, चाहे पशु है, पक्षी हैं, सभी के प्रति मुझे हमें दया की भावना होनी चाहिए। दूसरा है डिटर्मिनेशन, है ना, डिटर्मिनेशन, हमारा स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होना चाहिए। हम्म। और तीसरा है कंट्रोल योर माइंड। कंट्रोल योर माइंड का मतलब है कंट्रोल योर सेंसेस, यानी कि डिवॉइड ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, है ना। हमें डिवॉइड, अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन की बजाय वी हैव टू ग्रेटिफाई द सेंसेस ऑफ कृष्ण, है ना। ये 3 पॉइंट फॉर्मूला नारद जी बताते हैं कि भक्ति में आगे बढ़ेंगे और हम कृष्णा को प्लीज कर पाएंगे, भगवान को खुश कर पाएंगे। तो इस तरह से माता जी की हम कोशिश करें कि, क्योंकि भक्ति और माया ना, ये माया देवी जो है ये बड़ी स्ट्रांग है, बड़ी स्ट्रांग है ना। कहते हैं कि हमें चूज करना पड़ेगा, चॉइस करना पड़ेगा। माया में से हमेशा मल्टीपल क्वेश्चन आएगा, ये है ना, मल्टीपल क्वेश्चन। आइदर यू हैव टू चूज माया और राम, है ना, राम और माया, है ना। तो आपको क्या चूज करना है, माया या चूज राम? राम राम जी। प्रभु जी। राम। लेकिन माया कहेगी कि अरे किसको चूज कर रहा है तू, देखो मैं कितनी सुंदर, है ना, मैं माया कितनी सुंदर हूँ, है। आपके राम तो बोर है, क्या है, कुछ भी नहीं, उनके सामने मैं कितनी सुंदर हूँ, है ना। अलग अलग रूप दिखाएगी माया फिर। तो कभी भी जब ये क्वेश्चन आए तो हमेशा ही हमें माया को नहीं, राम को चूज करना है। और माया को क्या बोलना है,
कि हाँ माया देवी आप बहुत सुंदर हो, डेफिनेटली बहुत सुंदर हो, है ना, कोई प्रभु जी, कोई माया को प्रॉब्लम। बोलना है राम राम। लेकिन माया को बोलना है कि आपकी देखो, आप इतनी सुंदर हो, तो आपके जो पति हैं वो कितने सुंदर होंगे, आपकी जो सिस्टर है, आपके जो, आपको जिसने बनाया है वो कितने सुंदर होंगे, है ना। तो राम ने, आप, आपके सिस्टर तो राम ही है ना, तो राम कितने सुंदर होंगे, है ना। तो एवरी टाइम वी हैव टू चूज राम नॉट माया, वरना तो माया आपको अलग अलग रूप दिखाएगी, अलग अलग तरह से, डिफरेंट। जैसे आपके मन में कोई भाव चल रहा है उसी रूप में माया आ जाएगी। एक बार प्रभुपाद जी अमेरिका ट्रेवल कर रहे थे, और उनके साथ उनका शिष्य भी था एक, है ना, यंग ब्रह्मचारी था। तो बाई एयर में ट्रेवल कर रहे तो वहां पे एरोप्लेन में एयर होस्टेस होती है ना, तो एक बहुत सुंदर सी एयर होस्टेस थी, बिल्कुल डिजाइनर कपड़े पहने हुए, स्लिम विलिम, है ना। तो ब्रह्मचारी ने पहली बार जो है ना इतनी सुंदर कोई एयर होस्टेस देखी होगी। तो प्रभुपाद जी पीछे की सीट में बैठे हुए थे, और जो शिष्य था वो उसकी कॉर्नर की सीट, मतलब ऐसे डायगनली बैठा हुआ था कि प्रभुपाद जी उन्हें देख पाते थे। तो ब्रह्मचारी जो था वो एयर होस्टेस की तरफ बहुत एकदम, जैसे ही देखा इतनी सुंदर एयर होस्टेस है, उनका मुंह खुला का खुला रह गया, ऐसे आंखें फटी की फटी, और जो मुंह खुला, एयर होस्टेस को देखे जा रहा है। और पूपा जी दूसरी दूसरी साइड में, पूपा जी ने देख लिया, पूपा जी ने उस शिष्य को देख लिया कि एयर होस्टेस को बहुत देर से देख रहा है ना, बहुत। तो रूपा जी उठ के उसके पास गए, तो इसमें शिष्य से बोले, बहुत सुंदर है ना। रूपा जी कहते हैं अपने शिष्य बहुत सुंदर है ना। तो वो शिष्य बिल्कुल पानी पानी हो गया, जैसे होता है ना कि बिल्कुल रंगे हाथों पकड़ लिया। गुरु ने अपने शिष्य को बिल्कुल रंगे हाथों पकड़ लिया। हम्म। तो उसे लगा कि हाँ, कि प्रभुपाद जी ने मुझे ना बिल्कुल स्पष्ट देख लिया कि मैं क्या देख रहा था, है ना। तो फिर प्रभुपाद जी उससे कहते हैं कि ये कितनी सुंदर है, इसको बनाने वाला कितना सुंदर होगा, है। ये एयर होस्टेस इतनी सुंदर है, लेकिन इसको क्रिएट करने वाला कितना सुंदर होगा। कह रहा, हाँ प्रभुपाद। तो हमें माया हमें रूप दिखाएगी, लेकिन हमें हमेशा देखना है कि उससे भी सुंदर हैं भगवान कृष्ण, है ना, उससे भी कितने ज्यादा सुंदर हैं भगवान कृष्ण। तो माया के चक्कर में हमें नहीं पड़ना, हमेशा जब भी चॉइस आए तो हमें भगवान राम को, भगवान कृष्ण को ही चुनना है ना। तो हमारा 35 मिनट से निकल गया, ठीक है। माइंड डाइवर्ट हो गया, हमारा टॉपिक डाइवर्ट हो गया था। तो ठीक है, कल हमने और कौन सा एक आध पॉइंट बताइए जल्दी से। हाँ सुनीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हम्म। एक आपने वो बताया था कि सनातन धर्म क्या है, मतलब सनातन धर्म किसे कहते हैं, उसकी उसकी प्रोसेस क्या है। वो बताया था कि भगवान से मिलने की जो प्रोसेस है उसको सनातन धर्म कहते हैं। हाँ, दैट द प्रोसेस, सनातन धर्म मीन्स the process by which we can meet Krishna, we can join Krishna, we can go our home। किस प्रोसेस के द्वारा हम भगवान के पास जा सकते हैं, जो कि हमारा ओरिजिनल, हमारा जो प्लेस है, बर्थ प्लेस है, वो कौन सा है, वो भगवान के पास है, भगवान के धाम है। तो उस प्रोसेस को सनातन धर्म बोलते हैं। तो हम सभी का प्रोसेस क्या है, हमारा सभी का धर्म सनातन धर्म ही है। और जो कृष्णा कॉन्शियस प्रोसेस है, इट इज द सनातन धर्म। यस। और कोई। हाँ। उषा माता जी बताओ। तो प्रभु जी, आपने ये भी बताया था कि जो ब्रह्मा जी है, ये इंद्र देवता वगैरह जो है, ये एक कोई व्यक्ति नहीं है, इनकी पोस्ट है। मतलब कोई भी ब्रह्मा बन सकता है, कोई भी इंद्र के स्थान पे बन सकता है। मतलब प्रॉपर कोई हाँ। वंश नहीं है, ये पोस्ट है एक। यस। इंद्र
अच्छा, क्या शिव जी भी पोस्ट है? क्या शिव जी भी पोस्ट है? प्रभु जी वो तो ब्रह्मा शिव विष्णु है। महेश, ये हम बोलते हैं ब्रह्मा पोस्ट है, इंद्र पोस्ट है, क्या शिव जी पोस्ट है? यस नो? नहीं प्रभु जी। हाँ, शिव जी पोस्ट नहीं है। ठीक है, अभी आएगा, इस तीसरे चौथे श्लोक में आएगा ये पॉइंट, हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ब्रह्मा पोस्ट है, इंद्र पोस्ट है ना? ये देवी देवता है, ये सारे पोस्ट पोस्ट हैं इनकी, है ना? लेकिन शिव जी पोस्ट नहीं। शिव जी का एक अलग से ही एक तत्व है, शिव तत्व है वो, है ना? शिव तत्व। ठीक है, तो हमने अभी जो तीसरा श्लोक पढ़ा है, इसमें कह रहे हैं कि ऐसा विश्वास किया जाता है कि समस्त ब्रह्मांड के लोक पुरुष के विराट शरीर में स्थित हैं, किंतु उन्हें सृष्ट भौतिक अवयव से कोई सरोकार नहीं रहता। उनका शरीर नित्य आध्यात्मिक अस्तित्व है, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। सो all the universal planetary systems are situated on the extensive body of Purusha. जितने भी प्लेनेटरी सिस्टम्स हैं, समस्त ब्रह्मांड के लोग, जितने भी यूनिवर्स हैं, वो कहाँ पे हैं? पुरुष अवतार, जो विराट पुरुष था, है ना, जो भगवान के शरीर के अंदर ही है, सारे स्थित है। लेकिन उसमें है तो सही, लेकिन उनका कोई वो नहीं है, उनसे वो अफेक्टेड नहीं है। ही हैज नथिंग टू डू विद द क्रिएटेड मटेरियल इंग्रेडिएंट, जो महतत्व क्रिएट किए, महाविष्णु ने जो महतत्व क्रिएट करते हैं, इंग्रेडिएंट्स बनाते हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं है, नथिंग टू डू विद दैट। हिज बॉडी इज इटरनली इन स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस पार एक्सलेंस, है ना? जब भगवान यहाँ पे आते हैं, इस मेटेरियल जगत में आते हैं, तब भी वो स्पिरिचुअल होते हैं। उनको मेटेरियल भौतिक जगत में तो आ गए, लेकिन भौतिक जगत में आके उन्हें ये नहीं समझना चाहिए कि उनका शरीर वो भी भौतिक नियमों के अधीन हो गए, कि उनका शरीर भी भौतिक हो गया। नहीं, वो हर स्थिति में भगवान है। जब यहाँ आते हैं, जैसे राजा है ना, राजा राजा अगर जेल के अंदर जाता है, तो जेल के अंदर भी उसकी पोजीशन राजा की ही है। हाँ, वो कैदी नहीं बन जाता। ऐसे ही जब भगवान यहाँ पे लीला करने के लिए आते हैं, अपने पास टाइम्स करने के लिए आते हैं, तो उस समय पे भी वो, इट लुक्स लाइक सिमिलर, है ना? जैसे राजा अगर जेल में जाता है, तो ऐसे जो कैदी समझते हैं कि ये भी, इसने भी कोई क्राइम किया होगा, ये भी कैदी की तरह है। लेकिन ऐसा नहीं है ना? तो भगवान जब आते हैं, तो हमारी तरह ह्यूमन की तरह दिखाई देते हैं, बट उनका वो उस समय पे भी, है ना, इज हैज द सेम पोटेंसी, उसी उसी लेवल पे है। वो शरीर चेंज नहीं करते, हमने डिस्कस किया था। भगवान शरीर चेंज नहीं करते, भगवान का शरीर इटरनल है, सत्य चित्त आनंद का है। और ये जो है, ये विराट रूप जो भगवान ने दिखाया था भगवत गीता में, है ना, महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया था। ये जो विराट रूप है, ये नए भक्तों के लिए है एक्चुअली, है ना? जो बड़े भक्त हैं, जो अच्छे भक्त हैं, जो सीनियर भक्त हैं, उनके लिए ये कॉन्सेप्शन, ये कॉन्सेप्शन सिर्फ नए भक्तों के लिए है, क्योंकि वो कॉन्सेप्चुलाइज नहीं कर पाते, वो समझ नहीं पाते भगवान के अब हमें दिखाई नहीं दे रहे, सामने नहीं दिखाई दे रहे हैं, उस चीज को समझ नहीं पाते, है ना? नए भक्त उनके लिए कुछ कोई फॉर्म होना चाहिए। भगवान है जी, भगवान दिखने चाहिए, भगवान का शरीर कहाँ जी, मुझे नहीं दिखाई दे रहा, है ना? नए भक्त जो है, नए लोग आएंगे, कहेंगे कि भगवान है, कृष्ण है जी, दिखाओ कहाँ है कृष्ण। हमें दिखाई देंगे जी, तब मानेंगे हम, है ना? लेकिन भक्त जो है, जो भक्ति प्रोसेस में आगे बढ़ गए, वो जानते हैं कि ये भक्त भगवान को अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते। भगवान को कैसे देख सकते हैं? सिर्फ भक्ति के माध्यम से हम देख सकते हैं। लेकिन जो नए लोग हैं, उन्हें तो भक्ति का पता ही नहीं है। तो उनके लिए भगवान ने विराट रूप दिखाया कि ये देखो, मेरे शरीर है, ये ऐसा शरीर है मेरा, है ना?
तो यहाँ पे जैसे बता रहे हैं कृपा जी अपने तात्पर्य में कि जो महत तत्व क्रिएट किया भगवान महाविष्णु ने महत तत्व क्रिएट किया, उस महत तत्व में अपनी पोटेंसी डाली, अपनी शक्तियां डाली, तब वो महत तत्व जो है कार्यान्वित हुआ, कार्यान्वित हुआ। वरना तो डेड मैटर है ना, जैसे लास्ट कल भी हमने डिस्कस किया था कि ये डेड मैटर्स में हलचल तब होगी जब स्पिरिचुअल टच होगा, उसमें किसी ना किसी का टच होगा, स्पिरिचुअल टच होगा। स्पिरिचुअल टच के बिना वो मूव नहीं कर सकते। तो ऐसे ही जो क्रिएशन जो हुआ, ये भौतिक सृष्टि हुई, ये भौतिक सृष्टि इंग्रेडिएंट्स तो क्रिएट कर दिए, लेकिन इंग्रेडिएंट्स के बाद फिर भगवान ने अपनी दृष्टि डाली उस पे, अपनी पोटेंसी डाली, अपनी पोटेंसी डाली, तब ये भौतिक सृष्टि की रचना हुई। तब ये प्लेनेटरी सिस्टम काम करने लगा। तब ये सूर्य चंद्र है ना, जितने भी प्लेनेट्स हैं ये सारे जो है ना ऐसे होने लगे जैसे रुए होते हैं, रुए है ना, ऐसे घूमने लगे, हर एक की स्थिति फिक्स कर दी एकदम। सूर्य देवता है, सूर्य की का ट्रेवल टाइम कितना होना चाहिए, उसका जो उसकी उसकी जो जो गति है वो कितनी होनी चाहिए, उसका एरिया है ना, किस एरिया में उसे घूमना है, कहाँ पे स्लो होना है, कहाँ पे फास्ट होना है, ये सब कुछ कैसे हुआ? जस्ट बिकॉज ऑफ द दृष्टिपात ऑफ महाविष्णु, है ना। अपनी पोटेंसी है ना, कृष्णा ने, भगवान अपनी पोटेंसी इसको को एक्सटेंड करते हैं उधर, तब वो काम कार्यान्वित होती है। और भगवान की शक्ति और भगवान में एक तरह से कोई अंतर नहीं है, और एक तरह से अंतर भी है ना। जैसे महत तत्व जो है ये भगवान की शक्ति है ना। तो एक तरह से तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि ये महत इंग्रेडिएंट्स अगर आए हैं तो ये इसको सिर्फ भगवान ही क्रिएट कर सकते हैं, और कोई क्रिएट नहीं कर सकता, है ना। जैसे हम डिस्कस करते हैं कि जैसे सूर्य की रोशनी है, सूर्य की रोशनी कमरे में आ गई, रोशनी दिखाई देगी, इसका मतलब हम कहते हैं कि सूर्य देवता आ गए, सूर्य उदय हो गया। अब हमने सूर्य को तो नहीं देखा, लेकिन रोशनी को देखा। लेकिन अगर रोशनी आ रही है, इसका मतलब सूर्य देवता, सूर्य राइज हो गया, है ना। यानी कि उसकी शक्ति को देखने मात्र से हम कहते हैं कि हाँ जी सूर्य हो गया। यानी कि सनशाइन और सन, देर इज नो डिफरेंस, एक तरह से तो, है ना। सूर्य की रोशनी और सूर्य में कोई अंतर नहीं है एक तरह से, और देखे तो अंतर भी है ना, अंतर भी है। इसी तरह से भगवान और भगवान की शक्ति में कोई अंतर भी नहीं है, और अंतर भी है ना। इसी को कहते हैं अचिंत्य भेद अभेद तत्व, है ना। ये ये अचिंत्य भेद अभेद तत्व चैतन्य महाप्रभु ने फिलॉसफी दी थी हमें, ये प्रिंसिपल। यानी कि भगवान और भगवान की शक्ति में अंतर भी है और अंतर नहीं भी है। साइमल्टेनियसली डिफरेंट एंड द सेम, दिस इज द फिलॉसफी ऑफ चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो जो विराट रूप है, गोपाल जी बता रहे हैं, दैट इज स्पेशली फॉर द इम्पर्सनल, जो निर्विशेषवादी हैं, है ना, जो जो फॉर्म को नहीं मानते, है ना, जो कहते हैं कि भगवान का आकार ही नहीं है, उनके लिए भगवान ने विराट रूप दिखाया कि देखो जी आकार है ना, मेरा रूप है देखो ऐसा, और उस रूप में सारी शक्तियां भी हैं, है ना। निर्विशेषवादी क्या कहते हैं कि भगवान की शक्तियां हैं, शक्तियों में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, वो ये कहते हैं। लेकिन हाँ, भगवान और भगवान की शक्ति में अंतर नहीं भी है और अंतर है भी। जैसे सूर्य की रोशनी और सूर्य में अंतर नहीं है, लेकिन अंतर भी है।
है ना। तो इस तरह से जो निर्विशेषवादी वो सिर्फ कहते हैं कि भगवान भगवान कहते हैं कि भगवान की शक्तियां हैं, बस इन्हीं को इनको पूछो तो भगवान ही है, ये भगवान ही है ना। और भगवान को नहीं मानते, है ना, उनकी शक्तियों को ही भगवान मान लेते हैं। और फिर कुछ समय के बाद कहते हैं कि क्योंकि हम भी भगवान की शक्ति हैं, हम भी, ये जीव आत्मा जो है भगवान की शक्ति है, इसका मतलब मैं भी भगवान हूँ, है ना। इसलिए नमो नारायण, आप भी नमो नारायण, मैं भी नमो नारायण, हम सब भगवान है ना। तो ये मायावादियों की, है ना। और प्रभुपाद जी मायावादियों को इतना इतना डांटते थे, इतना क्रिटिसाइज करते थे कि ये कहते थे कि मायावादी जो है विषैले सांप की तरह है, विषैले सर्प की तरह है ये मायावादी, कि अगर इन्होंने कहीं पे किसी दूध में मुंह डाल दिया ना तो वो पूरा दूध ही विषैला हो जाएगा, है ना। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि मायावादी भाष्य किसी ने अगर गलती से सुन भी लिया ना तो हमारा हमारा आध्यात्मिक पतन हो जाएगा, हमारा आध्यात्मिक पतन निश्चित है अगर मायावादी भाष्य सुन लिया। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें किसके लेक्चर सुनने हैं। देखने में लगेगा वो भी भागवतम का लेक्चर देते हैं, जो मायावादी है ना वो भी भागवतम पढ़ते हैं, और देखने में लगेगा कि हाँ सेम ही तो है, लेकिन जब उनको ध्यान से सुनेंगे ना तो फिर समझ में आया कि ये कौन सी फिलोसफी पे बोल रहे हैं। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें कैसे लेक्चर सुनने हैं। हमें कोई भी फालतू के यूट्यूब पे दुनिया भर के लेक्चर्स आपके पास आएंगे, लेकिन हमें ऑथेंटिक लेक्चर ही सुनने हैं, जो भक्त के द्वारा है ना, जो प्योर डिवोटी के द्वारा, भक्त जो प्रॉपरली जो इस्कॉन के द्वारा जो जो लेक्चर्स हैं, सिर्फ उन्हीं पे, उन्हीं को सुनना है, उन्हीं को शेयर करना है, वरना तो हम भ्रमित हो जाएंगे। इस्कॉन के नाम पे कुछ लोग अलग से भी, है ना, इस्कॉन का नाम यूज करके अपना अपना लेक्चर डाल देते हैं, ये भी बड़ा वो है ना। कुछ लोग परंपरा है ना, जो हम कहते हैं हम प्रमाणिक गुरु प्रमाणिक भक्त के द्वारा जो मुख से जो जो लेक्चर है वो हमें सुनना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रभुपाद जी को तो मानते हैं, प्रभुपाद जी को मानते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी के आगे जो है जो शिष्य परंपरा है, गुरु परंपरा शिष्य परंपरा, उसको नहीं मानते, है ना। जैसे बेंगलोर में है, और ये जो अलग अलग जो है ना, एक दो इस्कॉन का नाम ही यूज कर रहे हैं वो, लेकिन वो प्रमाणिक नहीं है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने स्पष्ट बताया कि मेरे बाद मेरे शिष्य गुरु बनेंगे, वो इनिशिएट करेंगे, है ना, अपने शिष्य बनाएंगे। लेकिन वो लोग कहते हैं कि नहीं, हम हमारे जो गुरु हैं सिर्फ प्रभुपाद जी हैं, उसके बाद परंपरा बंद होगी, है ना। अक्षय पात्र वाले हैं, ये प्रभुपाद जी को मानते हैं, अक्षय पात्र इस्कॉन का नाम यूज करते हैं, लेकिन वो एक्चुअल प्रमाणिक नहीं है, क्योंकि उन्होंने श्रृंखला तोड़ दी, वहीं पे प्रभुपाद जी पे ही श्रृंखला तोड़ दी, है ना। क्योंकि गुरु हमारे हमारे सामने भी होने चाहिए, है ना, हमें गाइड करने के लिए भी होने चाहिए दीक्षा गुरु। तो उनको भी नहीं मानना, हमें सिर्फ इस्कॉन की जो जो प्रभुज है, स्वामी जी है, महाराज है, उनके लेक्चर ही सुनने चाहिए, वो ही हमें फॉरवर्ड करने चाहिए। जनरली हम करते क्या है, कोई भी लेक्चर कोई भी यूट्यूब पे आया, हमें लगा बड़ा अच्छा, वो ये तो बहुत सुंदर है, फटाक से हम फॉरवर्ड करते हैं उसे। ये नहीं देखते कि ये कौन से किसने बनाया है, इसलिए जो बोल रहे हैं उसमें क्या ऑथेंटिसिटी है, वी डोंट नो। और उससे हमारा हमारा माइंड जो भ्रमित होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसलिए हमें बहुत ध्यान पूर्वक, आजकल जो डिजिटल मीडिया है, यूट्यूब है, वो इतना इतने ज्यादा भरमार है, अलग अलग तरह के लेक्चर्स, अलग तरह के जो सॉन्ग्स, अलग तरह के भजन, है ना, कहाँ कहाँ से। लेकिन हमें सिर्फ भक्तों के जो जो शुद्ध भक्त हैं, उनके शुद्ध भक्तों के ही भजन, शुद्ध भक्तों के ही लेक्चर सुनने, और किसी का नहीं सुनना। तो यही इसमें बताया कि ऐसा विश्वास किया जाता है कि समस्त ब्रह्मांड के लोग पुरुष के विराट शरीर में स्थित हैं, किंतु उन्हें श्रेष्ठ भौतिक अवयवों में से कोई सरोकार नहीं है।
भगवान को कोई यहाँ पे भौतिक जगत में हमारे बीच में है, लेकिन उनको इससे कोई लेना देना नहीं है, वो अफेक्टेड नहीं होते। द लॉ ऑफ नेचर डिड नॉट अफेक्ट लॉर्ड कृष्णा, है ना, भगवान को अफेक्ट नहीं करते, विष्णु तत्व को अफेक्ट नहीं करते, है ना। अगला श्लोक पढ़िए माते, अभी है हमारे पास 8 मिनट। हम्म कौन पढ़ना चाहेंगे? विभा माता जी पढ़ो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, पढ़िए। पश्यन्ति यदा रूपम अदभा चक्षुषा सहस्त्रपाद उरुभुजा आनन अद्भुतम सहस्त्र मूर्ध श्रवणा अक्षिनासिकम सहस्त्रा मौली अंबर कुंडल उल्लसत। भक्तगण अपने विमल नेत्रों से उन पुरुष के दिव्य रूपों का दर्शन करते हैं जिनके हजारों पांव, जंघाएं, भुजाएं और मुख हैं और सबके सब अद्वितीय हैं। उन शरीर में हजारों सिर, आंखें, कान तथा नाक होते हैं। वे हजारों मुकुटों तथा चमकते हुए कुंडलों के से अलंकृत हैं और मालाओं से सुसज्जित हैं। तात्पर्य, हम अपनी वर्तमान भौतिक इंद्रियों से दिव्य भगवान को रंच मात्र भी नहीं देख पाते। हमारी वर्तमान इंद्रियों को भक्ति में सेवा की प्रक्रिया द्वारा ठीक करने की आवश्यकता है और तब श्री भगवान हमें स्वतः दर्शन देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में पुष्टि की गई है कि शुद्ध भक्ति में ही सेवा के द्वारा ही दिव्य रूप श्री भगवान के दर्शन किए जा सकते हैं। वेदों में भी इसी प्रकार पुष्टि हुई है कि केवल भक्ति की मनुष्य को श्री भगवान की ओर ले जा सकती है और केवल भक्ति से ही श्री भगवान प्रकट होते हैं। ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है कि श्री भगवान सदैव उन भक्तों को दिखते हैं जिनकी आंखों में भक्ति रूपी अंजन लगा रहता है। अतएव हमें श्री भगवान के दिव्य रूप की जानकारी ऐसे व्यक्तियों से प्राप्त करनी होगी जिन्होंने भक्ति के अंजन से रंचित आंखों से उनके दर्शन किए हैं। इस भौतिक जगत में हम सब वस्तुओं को सदा अपनी आंखों से नहीं देखते, कभी कभी हम उन मनुष्यों के अनुभव से भी देखते हैं जिन्होंने उन्हें पहले से देखा है या कुछ काम किया है। यदि भौतिक वस्तुओं तक का अनुभव करने की यह विधि है तो फिर दिव्य विषयों में ये और भी अधिक लागू होती है। अतएव केवल धैर्य तथा दृढ़ता से ही परम सत्य संबंधी दिव्य विषय तथा उनके विविध रूपों के संबंध में अनुभूति प्राप्त की जा सकती है। नव जिज्ञासुओं के लिए वे स्वरूपहीन है, किंतु दक्ष सेवक के लिए वे दिव्य रूप से युक्त होते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू माता जी। पश्यन्ति अदय रूपम अध्रव चक्षुषा सहस्रपादा, पश्यन्ति अदय रूपम अध्रव चक्षुषा सहस्रपाद उरुभुज आनन अद्भुतम सहस्रमूर्ध सर्वनाक्षी नासिकम सहस्रमौली अंबर कुंडल उलसत। भक्तगण अपने विमल नेत्रों से उस पुरुष के दिव्य रूप का दर्शन करते हैं जिसके हजारों पांव, जंघाएं, भुजाएं तथा मुख हैं और सब के सब अद्वितीय हैं। उस शरीर में हजारों सिर, आंखें, कान तथा नाक होते हैं। वे हजारों मुक्तों तथा चमकते कुंडलों से अलंकृत रहते हैं और मालाओं से सजाए जाते हैं। तो हम हमारी आंखों से, हम अपनी जिन मेटेरियल आंखों से वी कैन नॉट परसीव एनीथिंग ऑफ द ट्रांसीडेंटल लॉर्ड। जो भगवान, दिव्य भगवान है, परम पुरुष, परमेश्वर हैं, उनको हम इतनी अपनी इन आंखों से परसीव नहीं कर सकते, है ना। आंखों से परसीव नहीं, क्यों क्यों नहीं इन आंखों से परसीव करते? बट हमें क्या करना चाहिए, है ना, हमें क्या करना चाहिए कि हम इन आंखों से भगवान को देख सकें? क्योंकि हाँ, राशि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, भक्ति रूपी अंजन लगाना पड़ेगा। हाँ, भक्ति रूपी अंजन लगाना पड़ेगा, वेरी गुड, है ना। आवर प्रेज एंड सेंसेस इज टू बी रेक्टिफाइड। हमारी जो बहुत, ये जो इंद्रियां हैं, ये क्या है, ये कॉन्टेमिनेट हो चुकी है। हमने कल डिस्कस किया था, इन्फेक्शन हो चुका है इनमें, है ना, कॉन्टेमिनेशन हो चुकी है ये इंद्रियां, और इन कॉन्टेमिनेशन को रेक्टिफाई करना पड़ेगा हमें, है ना। जैसे हमें इन्फेक्शन हो जाता है ना, तो इंजेक्शन लगाना पड़ता है ना।
या फिर कोई वायरस फैल जाता है तो फिर हमें वैक्सीन लगवानी पड़ती है ना। इसी तरह से हमारी बॉडी कॉन्टेमिनेट हो चुकी है, अब इसको प्योरीफाई करना पड़ेगा, इस कॉन्टेमिनेशन को दूर करना पड़ेगा। एंड व्हाट इज द प्रोसेस, क्या प्रोसेस है? भक्ति करनी होगी प्रभु जी। हाँ, भक्ति। भक्ति मीन्स डिवोशनल सर्विस, है ना। डिवोशनल सर्विस। हाँ, भगवान की सेवा करनी पड़ेगी, दिस इज द प्रोसेस, है ना। ये ही इंजेक्शन है। इस कॉन्टेमिनेशन को हटाने का जो इंजेक्शन है वो है डिवोशनल सर्विस, भगवान की सेवा करनी पड़ेगी, है ना। इसलिए तो हम लोग जो है ना हर तरह से हर चीज को भगवान की सेवा में जोड़ना चाहते हैं। अगर हमारे पास धन है तो धन को हम भगवान की सेवा में जोड़ेंगे, अगर हमारे पास गाड़ी है तो गाड़ी को सेवा में जोड़ेंगे, अगर हमारे पास बड़ा मकान है मकान को भगवान की सेवा में जोड़ेंगे। हाँ, हमारे बच्चे हैं बच्चों को भगवान की सेवा में जोड़ेंगे, पति है पति को भगवान की सेवा में जोड़ेंगे, अपने आप को भगवान की सेवा में जोड़ेंगे, सब कुछ एवरीथिंग वी हैव टू ऑफर टू कृष्णा ना। हमें भगवान की सेवा में जोड़ना पड़ेगा। क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि इसी से हमारा प्योरिफिकेशन होना है, इसी से हमारा कॉन्टेमिनेशन दूर होगा। अब हम पैसे कमाते हैं, बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, उसमें जॉब करते हुए बिजनेस करते हुए हम कितने सारे पाप कर्म भी करते हैं, प्योर नहीं होता। अब कोई कहे जी मैं तो नौकरी करता हूँ, गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, है ना, मैं तो बिल्कुल कुछ भी नहीं, ना तो मैं ब्राइब लेता ना मैं किसी से ऊपर कुछ करता, लेकिन वो जो सैलरी मिल रही है वो भी प्योर नहीं है। क्यों? मान लो आप जॉब करने के लिए गए, गाड़ी से गए और गाड़ी के नीचे कितने सारे कीड़े मकोड़े मर रहे हैं, आपको तो पता नहीं है ना। अनकॉन्शियसली आप जिस गाड़ी से जा रहे हैं उसके नीचे कितने सारे जानवर मर रहे हैं, किसी कीड़े मकोड़े मर रहे हैं, वी डोंट नो। या फिर या हम बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस करते समय मुझे कितनी बार झूठ बोलना पड़ रहा है, बिना झूठ के कोई बिजनेस हो रहा है आजकल? है? कोई भी बिजनेस है, कोई कहे नहीं मैं तो बिल्कुल ईमानदारी से बिजनेस करता हूँ, वो भी कम से कम कितना झूठ बोलता होगा। हम हर छोटी छोटी सी चीज पे झूठ का सहारा लेते हैं, है ना। दुकानदार के पास जाओ, वो क्या कहता है? तो वो जी बिल्कुल आपको ना बिल्कुल रेट टू रेट दे रहा हूँ, आपसे एक पैसा भी नहीं कमा रहा। कितने लोग कहते हैं देवेश प्रभु, तो दुकानदार कहते हैं ना, तो जी आप तो हमारे कस्टमर रेगुलर कस्टमर हो, आपसे भी क्या प्रॉफिट लेना, बिल्कुल रेट टू रेट दे रहा हूँ। क्या वो रेट टू रेट देगा? नहीं देगा। कभी भी नहीं देगा, कभी भी नहीं, लेकिन बोल रहा है। तो इस तरह से हम इस भौतिक जीवन में बहुत सारे कार्य, कितने सारे कोई भी कार्य हो, उसमें हम कोई ना कोई ऐसा अपराध करते हैं, पाप कर्म कर रहे हैं जो हमारी नॉलेज में भी नहीं है। कुछ तो नॉलेज में है, कुछ नॉलेज में भी नहीं है, अनकॉन्शियसली हम कर रहे हैं, हमें लग ही नहीं रहा कि हमने अब कोई अपराध कर दिया। तो वट एवर वी आर अर्निंग ना, हम जितना भी हम कमा रहे हैं वो प्योर नहीं है हमारी, वो ही तो कंटेमिनेशन है। उस कंटेमिनेशन को प्योर करने के लिए प्योरीफाइंग प्रोसेस है, क्या है? डिवोशनल सर्विस, भगवान की सेवा। ये प्योरीफाइंग एजेंट है। अगर हमें अपने आप को प्योर करना है, किसी भी चीज को प्योर करना है, तो प्योरीफाइंग एजेंट है डिवोशनल सर्विस। इसलिए हमें डिवोशनल सर्विस में बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए, बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए जी? क्योंकि जब तक हमारा कॉन्टेमिनेशन होगा तब तक हम भगवान को समझ ही नहीं पाएंगे, है ना। हम भगवान को देख नहीं पाएंगे। हम भगवान को देखना चाहते हैं, हम भगवान के पास जाना चाहते हैं, हम इस जेल से छूटना चाहते हैं ना। लेकिन जब तक हमारा कॉन्टेमिनेशन, हमारा इन्फेक्शन ठीक नहीं होगा, जब तक हमारा इन्फेक्शन ठीक नहीं होगा तब तक हमें अलाउड ही नहीं करेंगे। हम्म, जैसे जब कोरोना हुआ था तो फ्लाइट बंद कर दी गई थी, है ना। जिस कंट्री में कोरोना है जी, है ना, कोई नहीं जा सकता, है ना। जब तक वैक्सीन नहीं लगेगी, जब तक कोई इन्फेक्शन का कंप्लीट इन्फेक्शन क्लियर नहीं होगा, तब तक अलाउड नहीं है जी, है ना।
तो ऐसी भगवान के धाम में भी इन्फेक्टेड पर्सन अलाउड नहीं है। वी आर ऑल इन्फेक्टेड। उस इन्फेक्शन को दूर करना पड़ेगा, और इन्फेक्शन को दूर करने का प्रोसेस है प्योरीफाइंग एजेंट, वो है डिवोशनल सर्विस। और कोई रास्ता ही नहीं, देयर इज नो अल्टरनेटिव, नो अल्टरनेटिव, है ना, भगवान बता रहे हैं। तो डिवोशन, इसलिए हम कह रहे हैं कि हमें मौके दिए जाते हैं, हमारे गुरु जो है हमें मौका देते हैं, अपॉर्चुनिटी देते हैं इस सेवा करने का। जब भी हमें कोई सेवा मिले ना, हमें खुश होना चाहिए कि ओह मुझे सेवा का मौका मिला, चाहे अपने धन से, चाहे अपने मन से, चाहे अपने तन से। तन मन धन तीनों से भगवान की सेवा करनी है। जिसके पास धन नहीं है वो तन से सेवा करे, जिसका शरीर काम नहीं कर रहा वो मन से सेवा करे, मन से, है ना। और जिसके पास तीनों है, मन भी अच्छा है, तन भी अच्छा है और धन भी है, तीनों से सेवा करे, है ना। हम ये नहीं कर सकते कि हमारे पास धन तो बहुत है, तो पूजी धन से नहीं करूंगा, मैं मन से सेवा करूंगा। है ना, मन से सेवा करूंगा। हाँ, धन का मत, धन की बात मत करो जी मेरे से। मन से, मन से क्या कराना है, चैंटिंग करना है, चैंटिंग करूंगा। धन ना 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 ना, धन नहीं। ये धन भी, ये धन हमारा नहीं है। ये तन भी हमारा नहीं है, ये धन भी हमारा नहीं है, और ये मन भी हमारा नहीं। ना तन हमारा है, ना ये शरीर हमारा है, और ना ही ये धन हमारा है, ना ये प्रॉपर्टी हमारी है, कुछ भी हमारा नहीं है। ये सब कुछ किसका है, भगवान का है। अगला श्लोक जो आएगा ना, ईशोपनिषद, जो सैटरडे को हमारी क्लास होगी, ईशोपनिषद, अगला श्लोक वही है, ईशा वशाय दाशर्मम। उसमें आपको पता चलेगा, उपनिषद से हम पढ़ेंगे, है ना, ईशोपनिषद। सब कुछ, एवरीथिंग विच वी कैन सी इट, इट इज नॉट फॉर मी, इट इज नॉट फॉर अस, ये मेरी नहीं है ना। ईशोपनिषद में पता चलेगा। तो ये, इसलिए इसको प्योरीफाई करना है, प्योरीफाई प्रोसेस है डिवोशनल सर्विस। भगवत गीता में बता रहे हैं कि ट्रांसीडेंटल लॉर्ड कैन बी परसीव्ड ओनली बाय प्योर डिवोशनल सर्विस। अगर भगवान को देखना है, भगवान को परसीव करना है, भगवान को रियलाइज करना है, भगवान को रियलाइज करना है कि भगवान है नहीं है, तो हमें डिवोशनल, बाय प्योर डिवोशनल सर्विस, है ना, शुद्ध भक्ति, जो भक्ति में सेवा है, वो उसके द्वारा ही हम भगवान को रियलाइज कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। और ये वेदा में कंफर्म है ना, ये it is mentioned in the Vedas that only devotional service can lead one to the side of the Lord। अगर हमें भगवान की तरफ जाना है ना, भगवान की तरफ जाना है, तो ओनली डिवोशनल सर्विस विल लीड, है ना। जैसे हमें कोई लीडर होता है ना, कहीं अनजान जगह पे जा रहे हैं, और कोई लीडर हो बता रहे कि हाँ आपको ऐसे ऐसे इस स्टेप से जाना है, तो फिर हम उस पार चले जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं ओनली डिवोशनल सर्विस कैन लीड वन टू द साइड ऑफ द लॉर्ड। भगवान की तरफ सिर्फ डिवोशनल सर्विस हमें ले जाएगी, और कुछ नहीं ले जा सकता, ये पैसा नहीं लेके जा सकता मुझे। डिवोशनल सर्विस लेके जाएगी, इसलिए हमें तत्पर रहना चाहिए। जब भी कोई सेवा मिले, जन्माष्टमी की सेवा है तुरंत, भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन है तुरंत, और कोई सेवा है तुरंत, फिजिकल आए तुरंत तैयार रहना चाहिए, मानसिक आए तैयार रहना चाहिए। आपकी स्किल को यूज करना है भगवान की सेवा में तुरंत। किसी को कंप्यूटर की स्किल है, कंप्यूटर की सेवा है हमारे पास बहुत सारी। किसी को लेक्चर देना अच्छा लगता है, लेक्चर की सेवा है। हर तरह की सेवाएं हैं। भगवान ने, गुरु ने इतनी सेवाएं क्रिएट की हुई हैं कि हमारी हर स्किल को भगवान की सेवा में यूज कर सकते हैं। कोई सुंदर है, कोई बहुत सुंदर है,
उसकी सुंदरता भी भगवान की सेवा में यूज हो सकती है ना। कोई बहुत ही फ्लुएंट है, बोलने में बहुत ही अच्छा है, भगवान की सेवा में यूज हो सकती है ना। किसी को म्यूजिक बनाने की म्यूजिक बजाना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा म्यूजिक बजा सकते हैं, उसको भगवान की सेवा में यूज। वट एवर स्किल, ये सारे स्किल्स ये कृष्णा की स्किल्स है, कृष्णा ने दी हैं। इनको जो भी कुछ है हमें भगवान की सेवा में यूज करना है। ब्रह्म संहिता में टाइम हो गया। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, क्या कहते हैं? इट इज सेड दैट द लॉर्ड इज ऑलवेज विजिबल टू द डिवोटीज whose eyes have been anointed with the tinge of the devotional service, है ना। जिन जिन भगवान किसको विजिबल है, भगवान किसको दिखाई देंगे? वो ऐसे भक्तों को दिखाई देंगे जिनकी आंखों में डिवोशनल सर्विस का, क्या बोलते हैं उसको, आंखों में जो लगाते हैं, काजल, काजल प्रभु जी। काजल, अंजन सुरमा। हाँ हाँ हाँ, क्या सूरमा, बोलते हैं? सूरमा, सूरमा। सुरमा, अंजन हाँ हाँ हाँ, अंजन वो अंजन 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 अंजन, अंजन। जिस भक्तों की आंखों में डिवोशनल सर्विस का अंजन लगा हुआ है, वो उनको भगवान विजिबल है, भगवान देख सकते हैं। लेकिन जिनकी आंखों में अंजन नहीं लगा हो, उनके लिए क्या है? भगवान ने विराट रूप दिखाया। अपना विश्व रूप दिखा दिया कि ये देखो, है ना। इसलिए कह रहे हैं कि जो विश्व रूप है वो किसके लिए था? न्यू फाइट्स के लिए। लेकिन जो भक्ति में आगे बढ़ गए उनके लिए तो, उनको तो भगवान विजिबल एकदम दिखाई देंगे भक्ति के माध्यम से। तो if that is the process applicable in this matter of transcendental, स्पिरिचुअलिटी में ये प्रोसेस हमारा काम करेगा, डिवोशनल सर्विस का। सो important point is the only with patience and perseverance can be realized the transcendental subject. इसको, भगवान को रियलाइज करने के लिए, ट्रांसीडेंटल सब्जेक्ट्स को रियलाइज करने के लिए वी नीड द पेशेंस, पेशेंस एंड प्रिजर्वेंस, पेशेंस एंड प्रिजर्वेंस, है ना। तो इसमें हम यही पढ़ा, सीखा कि भगवान ही इज फॉर्मलेस फॉर द न्यू फाइट, बट ही इज इन ट्रांसीडेंटल फॉर्म टू द सर्विटर। जो भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, उनके लिए वो साक्षात दिखाई देते हैं। और जो नए भक्त हैं, वो उनके लिए लगता है कि इनका तो फॉर्म ही नहीं, दिखाई नहीं देंगे वो, है ना। दिखाई देने के लिए उन्हें डिवोशनल सर्विस का, सेवा का सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए हमें भगवान की सेवा करनी। ठीक है माता जी, कोशिश यहीं पे बंद कर रहे हैं, टाइम हो गया, ऑलरेडी 10 मिनट्स ओवर हो गए। तो अभी तक जिन जिन भक्तों ने अपने भगवत गीता का स्कोर नहीं दिया है, वो अपना स्कोर बता दें। जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन नहीं किया, वो भी अभी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, 1-2 दिन हमारे पास हैं। जिन्होंने अपना कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया है, हमने दूसरों से तो करा लिया है, लेकिन हमें खुद भी करना है, अपना भी करना है ना। कोई कहते हैं प्रभु जी मैं किसी को प्रीच नहीं कर सकती, ठीक है आप कर नहीं सकते, लेकिन खुद का कंट्रीब्यूशन है, खुद भी तो कर सकते हैं, है ना। उसमें और जब जितना भी है, यथासंभव जितना भी अपनी कंफर्टेबिलिटी के अनुसार, जिन्होंने नहीं किया है अपना अपना कंट्रीब्यूशन भी, हम स्कैन, जो वो स्कैन कोड है, उस पे स्कैन कोड पे ट्रांसफर कर दें और उसका स्क्रीन शॉट मुझे भेज दें, जिससे कि हमारे उसमें रिकॉर्ड में चला जाएगा। तो आज कल में जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, ये गुरु परंपरा से, है ना, आदेश है कि हम सभी को इस सेवा में जुड़ना है। यही भगवान जो है ना, गुरु जो है, हमें अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं सेवा में जोड़ने के लिए। तो जितना भी यथासंभव हो सके, सभी अपना अपना कंट्रीब्यूशन, जिन्होंने नहीं किया वो भी कर दें, और जिन्होंने अगर किया है और रिकॉर्ड नहीं भेजा है वो भी मुझे शेयर कर दें, जिससे कि हम पूरी फाइनल लिस्ट बना के
क्योंकि 10 तारीख को, आज कितनी तारीख होगी? 9 है। हाँ कल 10 तारीख है, तो 10/11 में हम इसको फाइनल करके ऊपर रिकॉर्ड चलाया जाएगा। ठीक है। थैंक यू माता जी, पूजिश।